हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशंस इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी। हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो आज के इस सेशन में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बेस्ड ऑन चार्ज, करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। बट सबसे पहले जो फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने किया था वो हमने किया था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। I होता है करंट, Q होता है चार्ज एंड T होता है टाइम। जो सेकंड फॉर्मूला हमने किया था दैट वाज V इज इक्वल्स टू W बाई Q। V यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको कि हम वोल्टेज भी कहते हैं, W वर्क डन इन Q चार्ज। ये इनके यूनिट्स भी हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हम फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स ना करें तब तक फॉर्मूला इनकम्प्लीट से लगते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। करंट यानी कि I एंड I इज 0.5 एम्पेयर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. So जो time है that is 10 minutes. अब हम minutes वाले time को use नहीं कर सकते, तो इस minute वाले time को second में convert कर लेते हैं, जिसके लिए हमें इस 10 को multiply करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि 1 minute में 60 seconds होते हैं। तो 10 minute में 10 into 60 that is 600 seconds. Find the amount of electric charge, यानी कि जो चार्ज होता है, जो Q होता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। हमने फॉर्मूला देखा था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि हमें Q निकालना है, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा IT। वैल्यूज पुट करते हैं। Q इज इक्वल्स टू I, जो कि है 0.5 multiplied by T यानी कि टाइम, दैट इज 600। पॉइंट हटा, अपॉन में आया 10, 0 से 0 कैंसिल। Q इज इक्वल्स टू 16 to 5 इज 300 कूलम। तो आपका आंसर आ गया 300 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 कूलम ऑफ चार्ज। अब इस क्वेश्चन में हमें चार्ज गिवन है, यानी कि Q इज इक्वल्स टू 600 कूलम फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 10 मिनट्स, यानी कि टाइम 10 मिनट्स। और हमें पता है 10 मिनट्स कितने होते हैं, 600 सेकेंड्स। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि टाइम हमेशा सेकेंड्स में यूज होगा। कैलकुलेट द करंट, यानी कि हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। सो I इज इक्वल्स टू Q, जो कि है 600 अपॉन T, जो है 600। So 600 से 600 cancel, the answer is 1. So I is equals to 1 ampere. एकदम easy. Next question देखते हैं। So the next question is how much work is done? W हमें कैलकुलेट करना है in moving a charge of 2 coulomb. So Q जो चार्ज होता है that is 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt, यानी कि V potential difference is 12 volt। फॉर्मूला याद करते हैं, V is equals to W by Q। हमें W कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं।
W इज इक्वल्स टू, ये Q इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा VQ. सो W इज इक्वल्स टू V यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई Q यानी कि 2. सो W इज इक्वल्स टू 12 टू ज़ा 24 जूल्स. एकदम इजी क्वेश्चन है. आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बस क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उनको फॉर्मूला में पुट कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 10 जूल ऑफ वर्क इज डन. सो अब हमें W ऑलरेडी गिवन है जो कि है 10 जूल to move a charge across a circuit having potential difference of 6 volt. So V is equals to 6 volt. Calculate the charge. हमें Q calculate अब करना है. Formula V is equals to W by Q. अगर हमें Q calculate करना है तो Q यहाँ आ जाएगा और V वहां चला जाएगा. ये हो जाएगा Q is equals to W upon V. So Q is equals to W जो कि है 10 upon V that is 6. Simplify करते हैं. 2 3s are 6, 2 5s are 10. So Q is equals to 5 by 3 कूलम. आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो और आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज ऑल अप टू यू. सो हमने इतने सारे क्वेश्चंस आज इस सेशन में किए. कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज फॉर 30 सेकंड्स थ्रू अ लैम्प. हाउ मच चार्ज हैज मूव्ड? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a current of 12 ampere flows for 20 minutes into an electric cooker. How much charge has the cooker used? And the last question would be calculate the number of electrons in 10 coulomb of charge. So that's all for this session. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.